प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। तो कक्षा 8वीं विषय गणित में अध्याय 11 में मैं पहुंच गया, जहां पर है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। समानुपात दो शब्दों से बना है, समान धन अनुपात। समानुपात, ठीक है। सम अनुपात, समानुपात। अनुपात के बारे में आपसे मैंने चर्चा करी थी, ठीक है। अब समानुपात, सम अनुपात मतलब दो अनुपात की समानता। एकदम सरल शब्द में कहें तो जैसे लिखा है कि 4/8 बराबर 8/16। दरअसल ये समान अनुपात, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसको हम काटें तो 4 दूनी 8 यानी 1/2 यहाँ, 8 कम 8, 8 दूनी 16 यानी 1/2 बराबर 1/2। ये सम अनुपात है, समानुपात, ठीक है। लेकिन यहाँ लिखा है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। कहें तो सीधा समानुपात और प्रतिलोम समानुपात, कहें तो विलोम समानुपात। अब इसको आप समझेंगे तो सीधा समानुपात, प्रतिलोम समानुपात, इसको आइए समझते हैं। पहले समझते हैं सीधा समानुपात क्या है। सीधा समानुपात इसको कई शब्दों में कहा जाता है। इसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष समानुपात भी कहते हैं, इंग्लिश में डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कहते हैं, और इसको अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं, अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं। अब ये क्या है अनुक्रमानुपाती, सीधा समानुपात क्या है? तो इसको समझे इस प्रकार से, जब एक राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि भी बढ़ती है, और जब एक राशि को घटाते हैं तो दूसरी राशि भी घटती है। इसको कैसे समझे? एक राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि बढ़ती है। जैसे 4 रुपए में अगर हम कितने आम खरीदे? 8 आम खरीदे, ये हो गया रुपया और ये हो गए आम। ये दो अलग अलग राशियां। 4 रुपए में हमने 8 आम खरीदे, ठीक। तो एक राशि हो गई ये, एक राशि हो गई ये। तो अगर अब हम रुपए बढ़ाएंगे तो आम की संख्या बढ़ेगी, रुपया हम घटाएंगे तो आम की संख्या घटेगी। तो इसको क्या कहते हैं? इसको सीधा समानुपात कहते हैं, इसको अनुक्रमानुपात कहते हैं, ठीक है। जब एक राशि को बढ़ाने पर दूसरी राशि भी बढ़ती है, तब एक राशि को घटाने पर दूसरी राशि भी घटती है, तब इस स्थिति को हम सीधा समानुपात या कि अनुक्रमानुपाती कहते हैं। जैसे अगर हम रुपया बढ़ा दिए, 8 कर दिए, रुपया कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। तो ये भी बढ़ेगा, ये हो जाएगा 16। 4 रुपए को 8 आम मिलते हैं तो 8 रुपए को 16 आम मिलेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि रुपया बढ़ रहा है तो आम की संख्या भी बढ़ रही है। तो अगर हम रुपए को मान ले, इसको हम x1 मान ले, इसको x2 मान ले, ये दोनों रुपए हैं, और आम को हम y1 मान ले और इसको y2 मान ले, तो अनुपात क्या हुआ कि x1 बटे y1 बराबर x2 अपान y2। मतलब क्या हुआ? x1 मतलब 4 बटे y1 मतलब 8 बराबर x2 मतलब 8 बटे y2 बना 16। तो अब देखें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी 1/2 बराबर 1/2।
ये समान अनुपात x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2, ये क्या है? ये समान अनुपात है। जब एक राशि को हम बढ़ाते हैं तो दूसरी राशि भी बढ़ती है, जब एक राशि को हम घटाते हैं तो दूसरी राशि भी घटती है। इसी को हम कहते हैं सीधा समानुपात या अनुक्रमानुपाती। ठीक है, लेकिन अगर हमने देखा है कि बहुत ऐसी स्थितियां हैं कि अगर हम एक राशि को बढ़ाएंगे तो दूसरी राशि घटती है, और एक राशि को हम बढ़ाएंगे तो एक राशि को हम बढ़ाएं तो दूसरी घटती है, एक को घटाएं तो दूसरी बढ़ती है। जैसे अब मैं बात कर रहा हूं किसका? प्रतिलोम समानुपात का। क्या? प्रतिलोम समानुपात क्या है? प्रतिलोम समानुपात क्या है? प्रतिलोम समानुपात। प्रतिलोम समानुपात क्या है? जब हम एक राशि को बढ़ाएंगे तो दूसरी घटेगी, एक को घटाएंगे तो दूसरी बढ़ेगी। इसमें उल्टा होता है, इसीलिए इसको कहते हैं प्रतिलोम समानुपात। ठीक है, विलोम समानुपात भी कह सकते हैं। जैसे देखें, अगर 10 आदमी मिलकर एक काम को 2 दिन में करते हैं, ठीक है, या ऐसा कह दें कि 2 आदमी मिलकर एक काम को 10 दिन में करते हैं, तो 10 आदमी मिलकर उस काम को 2 दिन में करेंगे। 2 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं, तो ये हो गए क्या? दिन। एक राशि ये हो गया, और ये क्या हो गए? आदमी। ध्यान दीजिएगा, 2 आदमी मिलकर एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं। अब देखो, आदमी की हमको संख्या बढ़ा दी, 10 आदमी हमने कर दिया तो दिन की संख्या घट गई। इधर ये बढ़ रहा है, इधर ये घट रहा है। तो जब एक राशि को बढ़ाने पर दूसरी राशि घटे, इस स्थिति दूसरी राशि को घटाने पर पहली राशि को घटाने पर दूसरी राशि बढ़े। जैसे अगर कोई गाड़ी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो एक दूरी को तय करने में वह अधिक समय लेगी। ठीक है, तो अगर हम चाल बढ़ाएंगे तो उसका समय कम होगा, अगर हम चाल घटाएंगे तो उसका समय ज्यादा होगा। तो चाल समय में क्या संबंध है? विलोम समानुपात का संबंध। अब इसको अगर ऐसे देखें, ये आदमी है, इसको हम x1 मान लें, इसको x2 मान लें, इसको हम y1 मान लें, इसको y2 मान लें, तो आप देखिएगा इसमें क्या होता है? ये होता है x1 अपान x2 इजकल टू y2 अपान y1। उल्टा हो गया, x1 अपान x2, x1 अपान x2, फिर y1 y2 नहीं, y2 अपान y1, उल्टा हो गया। इसीलिए विलोम समानुपात कहते हैं। देख लें, x1 अपान x2 ये बराबर है किसके? y2 अपान y1, y2 अपान y1, यानी 2 अप बटे 10। अब ये देखें तो ये दोनों समान अनुपात है, ये है समानुपात, लेकिन यहाँ विलोम हो गया, उल्टा हो गया, इसलिए इसको कहेंगे प्रतिलोम समानुपात। तो प्रतिलोम समानुपात क्या है? जब एक राशि को बढ़ाने पर दूसरी राशि घटती है, या कि एक राशि को घटाने पर दूसरी राशि बढ़ती है, इस स्थिति को हम कहते हैं प्रतिलोम समानुपात। तो कुछ स्थितियां सीधा समानुपात अनुक्रमानुपाती की होती हैं, और इसको कहते हैं प्रतिलोम समानुपात को आपकी पुस्तक में लिखा है, इसको व्यतिक्रमानुपाती भी कहते हैं, व्यतिक्रमानुपाती भी कहते हैं। व्यतिक्रमानुपाती क्या? जब एक राशि को हम बढ़ाएं तो दूसरी घटे। ये राशि थी, इसको हम बढ़ाए तो पहले ये दूसरी राशि ये थी, लेकिन जब हम पहली राशि को बढ़ा दिए तो दूसरी राशि घट गई, तो इसको कहते हैं हम व्यतिक्रमानुपाती। तो आइए आज प्रश्नावली 11.1 के कुछ सवाल हम देखते हैं।
जिसमें पहला सवाल कहा गया कि आप देखकर बताएं। अब हम चलते हैं सीधे 11.1 प्रश्नावली में। आइए देखते हैं 11.1 प्रश्नावली में सवाल क्या है। पढ़िएगा, पुस्तक में पहला सवाल है, एक रेलवे स्टेशन के टिकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। ठीक है, एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। कार की पार्किंग की गई है रेलवे स्टेशन में, कार की क्या है, पार्किंग है, उसका रेट दिया है, पार्किंग है। ठीक है, अब देखें, 4 घंटों तक के लिए कितना रुपया लेता है, रुपया लेता है 60। फिर 8 घंटों का कितना लेता है, 8 घंटों तक का रुपया लेता है कितना, रुपए 100। और फिर 12 घंटों का रुपया लेता है क्या, 11 घंटों तक का रुपया लेता है 140 का है कि कार पार्किंग। अब देखें कि ये स्थिति लग तो रही है सीधा समानुपात यानी अनुप्रपात, लेकिन हम देख लें क्या ये समानुपात है। अब देखिए, ये घंटे इधर दिए गए हैं, इधर रुपए दिए गए हैं, एक राशि ये है, एक राशि ये है। तो चूंकि कई राशियां हैं एक प्रकार की राशि में, तो हम ये x1 इसको मान ले x2, ये y1 इसको मान ले y2, इसको मान ले x3, इसको मान ले y3। अब हम देखें, अभी हमने देखा था कि अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का फार्मूला हमने जो अभी बताया, अनुक्रमानुपाती के लिए क्या लिखते हैं, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती के लिए क्या लिखते हैं, x1 अपान y1 इजकल टू x2 अपान y2। ठीक है, तो x1 यहाँ 4 है, तो देख लें 4, y2 60 है बटे 60, y1 x1 अपान y1 इजकल टू x2 क्या है 8 है, और y2 कितना है 100 है। तो ये 4 कम 4, 4 दूनी 8 हो, 4 कम 4, 4 कम 4, 4 कम 20, 15 चौको 60। लेकिन ये 4 दूनी 8, ये 25 चौको 100, ये 2/25 आ रहा है, ये 1/15 है, ये बराबर नहीं है, यानी कि 4/60 बराबर नहीं है 8/100 के, इसलिए ये अनुक्रमानुपाती नहीं है, सीधा समानुपात ये नहीं। ठीक है, तो पहले प्रश्न को हमने देखा, जांच कीजिए क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है। सीधा अनुपात को हम प्रत्यक्ष अनुपात भी कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, प्रत्यक्ष अनुपात, समानुपात। तो ये नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि x1 अपान y1 इज नॉट इक्वल टू x2 अपान y2 है, इसलिए ये अनुक्रमानुपाती नहीं है, प्रत्यक्ष समानुपात में ये चीज नहीं। इसी प्रकार से इसमें सिर्फ क्या जांचना था कि ये प्रत्यक्ष समानुपात में है कि नहीं, तो ये प्रत्यक्ष समानुपात में नहीं है, क्योंकि हमने देखा x1 अपान y1 इज नॉट इक्वल टू x2 अपान y2। अब प्रश्न क्रमांक 2 आपका कहता है, प्रश्न क्रमांक 2 देखें, एक पेंट के मूल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अब आप इधर देख लें, प्रश्न क्रमांक 2 मैं आपको समझा रहा हूं, प्रश्न क्रमांक 2 जिसमें हम सीधे वर्ष सारणी बनाए, इस प्रकार से सारणी से आपको समझा देता हूं।
तो यहाँ लिखा है क्या, लाल रंग के पदार्थ के भाग, लाल रंग के